और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां हिमाचल के सेब बाहुल इलाकों में सैकड़ों सड़कें अभी भी बंद हैं। इसको लेकर सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा का बयान सामने आया है, जिसमें मोहनलाल ब्राक्टा ने कहा कि सड़कें बहाल करने में जुटी है सरकारी मशीनरी और अगर मौसम साफ रहा तो रोहडू क्षेत्र में आगामी 15 दिनों में सभी संपर्क मार्ग बहाल हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से अब तक 6,649 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो हिमाचल के सेब बाहुल इलाकों में सैकड़ों सड़कें अभी भी बंद हैं और इसी को लेकर सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सड़कों को बहाल करने में जुटी है सरकारी मशीनरी और अगर मौसम साफ रहा तो रोहडू क्षेत्र में आगामी 15 दिनों में सभी संपर्क मार्ग बहाल कर दिए जाएंगे। देखिए, ठीक बात है। जब आप पिछली बार मिले थे, रोडों की स्थिति ठीक नहीं थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत क्षति हुई है। अभी भी रोड की स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है, पर इतना है कि पिछली से अच्छी है। मतलब चाहे हमारा मेन रोड की बात है, जो हमारा ठेओ घाटकोटी रोडू रोड है, गाड़ियाँ आ जा रही है, यातायात चला हुआ है, काम भी लगा हुआ है। जहाँ डंगे लगना डंगे लग रहे हैं, जहाँ स्लाइडिंग हुई है वो भी हट रहे हैं। और हमारे जो बाकी लिंक रोड्स है, लिंक रोड्स भी तकरीबन बड़ी गाड़ी के लिए तो सब नहीं खुल पाए इतने, पर छोटी गाड़ियाँ चल रही है सब जगह तकरीबन। मतलब ये कह सकते हैं आप कि भाई अगर मौसम ने साथ दिया, हम 10-15 दिन में मेरे ख्याल सब रोड ठोक करेंगे। सारे संपर्क मार्ग, चाहे हमारे पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे हमारे लिंक रोड्स है। कई रोड पंचायत भी बनाती है, कई डीसी फंड से बनता है, एमएलए फंड से बनते हैं, सब रोड तकरीबन। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मोदी के आदेश भी यही है कि भी जहाँ तक सेब सीजन की बात है, सेब सीजन में बागवानों का सेब समय पर पहुंचे और मंडियों तक, ताकि बागवानों को कोई परेशानी ना हो। अभी तक इतनी परिस्थितियाँ नहीं है, पर मुझे पूरा विश्वास है कुछ ही दिनों में मैं कह सकता हूँ। वैसे तो नुकसान तो बहुत हुआ है, जो तो आप मतलब ढंग से अगर प्रॉपर रोड बनाने की बात है उसमें तो समय भी लग सकता है, पर इतना है कि सेब सीजन के लिए हमारे सब रोड जो है। और सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अगर मौसम ठीक रहता है तो सड़कों को बहाल करने के काम में तेजी लाई जाएगी और इसीलिए लगातार ये बात हो रही है कि सरकारी मशीनरी पूरी तरह से जुटी हुई है। किस तरह का बयान अभी हम सुन रहे थे मोहनलाल ब्राक्टा का, आपको क्या कुछ वहां पर स्थिति नजर आ रही है? कि हमारे वो सियासतदान जिन्होंने इस तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ रणवीर मौजूद हैं। आपको बताएं कि हिमाचल के जो सेब बाहुल इलाके हैं वहां पर सैकड़ों सड़कें अभी भी बंद हैं और इसी को लेकर सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा का बयान भी सामने आया है। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सड़कें बहाल करने में सरकारी मशीनरी पूरी तरह से लगी हुई है। मौसम के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर मौसम साफ रहता है तो रोहडू क्षेत्र में आगामी 15 दिनों में सभी संपर्क मार्ग बहाल हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की प्राकृतिक आपदा का सामना किया है हिमाचल प्रदेश ने, उससे सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर अहम जो सड़कें हैं उनको हुआ है और अब उन्हीं को बहाल करने में लगी है सरकारी मशीनरी। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। रणवीर, आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार ये बात की जा रही है कि मौसम अगर ठीक रहा तभी सड़कों को बहाल करने के काम में तेजी लाई जाएगी। क्या कुछ आपके पास है इसके ताल्लुक से डिटेल्स? जी देखिए, आज सुबह 10 बजे तक जो रिपोर्ट आती है हर रोज, जो है सुबह के समय राज्य सरकार की तरफ से, राज्य आपदा प्रबंधन की तरफ से रिपोर्ट्स आती है कि कहां कितनी सड़कें बंद पड़ी है। सुबह ये रिपोर्ट थी कि कुल 291 सड़कें प्रदेश भर में बंद है। जो बड़े अगर हम बात करें, खासकर सेब सीजन को ध्यान में रखकर, शिमला जिला में जो है 90 से ज्यादा सड़कें बंद है। कुल्लू जिला में भी जो है 94 के करीब जो है सड़कें वो बंद पड़ी हुई है। मंडी जिला, जहां पर मंडी जिला में भी सेब होता है, तो वहां भी सड़कें बंद है। तो ऐसे में जो सेब बागवान है उनको परेशानियां तो आ रही हैं, लेकिन मौसम जिस तरह का बना हुआ है वो भी परीक्षा यहाँ पर सरकारी मशीनरी की ले रहा है।
लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आज चेतन ब्राक्टा जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, पूर्व में जुब्बल कोटखाई से चुनाव भी लड़े थे और सेब बाहुल क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने ये कहा कि पिछला जो एक हफ्ता बीता है उसमें ये उनका दावा है कि कुछ कुछ जगहों पर जो है मौसम साफ था, लेकिन बहुत जो सड़कें बहाल करने का जो कार्य है वो कछुआ की गति से चल रहा है। लेकिन मोहनलाल ब्राक्टा जो सीपीएस हैं वो ये कह रहे हैं कि कई स्थानों पर अभी भी स्थिति इसी तरह की बनी हुई है कि अगर आप अभी सड़कें खोल देते हैं, कुछ सड़क खोल दिए जाते हैं तो अगले दिन वो फिर बंद हो जाती है, क्योंकि लगातार जो भूस्खलन जो है वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। लेकिन सेब बागवानों की परेशानी थोड़ी जरूर इसमें बड़ी हुई है। हालांकि राज्य सरकार ये कह रही है कि अगर ये स्थिति इसी तरह की बनी रही तो वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था, जो वैकल्पिक मार्ग है उन पर उनमें उनके जरिए जो है मंडियों में पहुंचाया जाएगा। लेकिन ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी ऐसी सड़कें जो पंचायतों के माध्यम से बनाई गई है, कुछ जो है वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, कुछ जो है अलग अलग उनसे जो बनी हुई सड़कें वो अभी बंद पड़ी हुई है। लेकिन जिस तरह का मौसम बना हुआ है, जो ऊपरी इलाका है खासकर हिमाचल का, वो जो है अभी जो जहां पर सेब की फसल जो है लगभग तैयार है, कुछ इलाकों में जो है सेब सीजन शुरू हो गया है, तो वहां पर थोड़ी बहुत परेशानी बागवानों को उठानी पड़ रही है। जी, और रणबीर, लगातार ये बात, इसकी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि सेब का ये मौसम है, बेहद जरूरी है सही टाइम पर सेब का बाजारों में पहुंचना, और इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं कि सड़कों के निर्माण को लेकर लगातार सरकार भी प्रयासरत है। जी हाँ, देखिए हिमाचल में जो सेब की आर्थिकी है वो करीब करीब जो है 5-5.5 हजार करोड़ की आर्थिकी है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर हम देखें कि जो बागवान है उसके साथ जो लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार जुड़ा हुआ है तो वो लाखों में है, तो हिमाचल की आर्थिकी को भी मजबूत करता है। अभी सेब सीजन की बात करें, जो अर्ली वैरायटीज हैं अभी सेब की, वो अभी मार्केट में फल मंडियों में आना शुरू हो चुकी है। अब अगर ये स्थिति 10 से 15 दिन, अगर ये 10 अगस्त तक इसी तरह की स्थिति बन जाएगी, अगर ये 15 अगस्त तक यही स्थिति बरकरार रहेगी तो शायद स्थिति जो है खराब हो सकती है। और जो क्योंकि उस वक्त जो है सेब सीजन पीक पर होगा, अगर ऐसे में मौसम इसी तरह से बना रहा, अगर जो है सड़कें जो है क्लियर नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है कि एक अर्ली प्लान जो है राज्य सरकार को भी बनाना होगा कि कौन सी ऐसी सड़कें हैं जिनके खुलने के आसार नहीं है। मौसम की तरफ से, हालांकि मौसम विभाग की तरफ से हालांकि ये जानकारी दी गई है कि जैसे आज जो है 4 अगस्त है, तो 4 अगस्त के बाद ये बताया गया था कि स्थिति थोड़ी सुधरना शुरू हो जाएगी, मॉनसून थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि अब किस तरह का मौसम रहेगा, क्योंकि आर्थिकी का सवाल है, बागवानों का सवाल है, तो यहाँ पर देखना होगा कि राज्य सरकार को थोड़े और प्रयास इसमें करने होंगे। और मौसम का साथ इसमें सबसे अहम है कि मौसम साफ रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और रणबीर, आखिरी सवाल के प्राकृतिक आपदा से अब तक जो नुकसान का आकलन है वो लगातार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एक बेहद गंभीर विषय है। जी हाँ, बिल्कुल, नुकसान जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कल का जो आंकड़ा आया था वो 6,600 करोड़ के पार था, 6600 करोड़ के पार था। आज ये जो 7,000 करोड़ के पार हो जाएगा, ऐसा लगता है कि अभी जो है इसकी रिपोर्ट आनी है। जो जिस तरह का लॉसेस डेली जो लॉस होता है उसका जो एक मोटा मोटा आंकलन जो किया जाता है उसकी रिपोर्ट आती है। बट मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि प्रदेश को करीब करीब 8,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब केंद्र में दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, गृह मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। 2,000 करोड़ की अंतरिम राशि, राहत राशि की मांग की गई है। तो उसमें अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद जिस तरह से हिमाचल में आपदा आई है और प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरह से आश्वासन दिया है, तो ऐसा लगता है कि शायद जल्द ही हिमाचल के पास ये राशि पहुंचेगी। तो एक राहत जो है राज्य सरकार
को होगी और साथ के साथ जो ये आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है, सड़कें खोलने का जो काम है, उसमें भी तेजी यहां पर आएगी, क्योंकि संकट जो है हिमाचल जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बिल्कुल रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे सहयोगी रणवीर सिंह, जो कि इस अहम मामले पर तमाम तर जानकारी दे रहे थे। एक और अहम खबर, शिमला में सैकड़ों सड़कें बंद हैं। इसकी वजह से जनता को काफी परेशानियों का सामना है। भाजपा प्रवक्ता चेतन बरागटा ने जारी प्रेस बयान में कहा कि सेब सीजन शुरू हो गया है, सड़कें बाधित हैं, इसकी वजह से बागबानों को अपना उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने में काफी मुश्किलात का सामना है। और शिमला से एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जहां सेब सीजन की रफ्तार के बीच फल मंडी में एक नया विवाद शुरू हो गया है। लदानियों ने फल मंडी ढली में बंद किया है सेब को खरीदना। लदानियों का कहना है कि 2 किलो की दी जाए काट, आगे बेचते वक्त भी देनी होती है काट। 100 रुपए किलो खरीद रहे हैं सेब, तो प्रति पेटी 200 का उनको नुकसान हो रहा है। ढली फल मंडी में लदानियों ने सेब को खरीदना बंद कर दिया है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर हमारे साथी कपिल ठाकुर। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे, पहले ही सेब व्यापारी काफी परेशानियों का शिकार रहे हैं, अब एक नया विवाद सामने आ रहा है, क्या कुछ है ये? देखिए ही ना, जिस तरीके से आज लगभग ये पूरे दिन इसी तरीके से चलता रहा। कुछ जो लदानी थे उन्होंने सेब आज जो भट्टाकुफर फल मंडी में है वहां पर नहीं खरीदा। हालांकि जो कुछ एक लदानी है जिनकी गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी थी, उन्होंने सेब खरीदा और उसके बाद उस सेब को भेजा भी गया आगे। लेकिन कुछ एक जो लदानी थे जिन्होंने सेब खरीदना शुरू नहीं किया था, उनकी तरफ से ये कहा गया कि वहां पर जो काट नहीं की जा रही है, जो भट्टाकुफर फल मंडी में 2 किलो की काट सेब पर किलो के हिसाब से जो खरीदा जा रहा है उसमें काट नहीं की जा रही है। और आगे जाकर जब सेब वो बेचते हैं तो उन्हें जो वहां पर काट 2 किलो की देनी पड़ती है। तो यदि वो 100 रुपए किलो सेब खरीदते हैं और 2 किलो की काट जाती है तो सीधा ही उन्हें 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ से सेब नहीं खरीदेंगे और वो वहां से जो है वापिस चले गए। तो ऐसे में पूरे दिन जो वहां पर कुछ लदानी नजर नहीं आए। हालांकि जो वहां पर लदानी थे, सेब पूरी मात्रा में वहां पर बिका, लेकिन उसके बावजूद काफी दिक्कतों का जो है सामना वहां पर लोगों को करना पड़ा, क्योंकि कुछ एक लदानी जो है पहले ही वहां से निकल गए थे और पहले एक बहुत बड़ी जो है समस्या यहाँ पर चल रही थी। किलो के हिसाब से सेब बेचना एक कठिन काम है। ऐसे में इसके बीच एक नई मुसीबत जो है अब देखने को सामने आई है। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे, क्या बातचीत का कोई रास्ता वहां पर नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर अभी से इस तरह की दिक्कतें सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या का रूप धारण कर लेगा। जी बिल्कुल ही ना, जिस तरीके से अभी तो सीजन की शुरुआत है और ऐसे में अभी और भी ज्यादा जो है सेब अब मार्केट में आना शुरू होना है। तो ऐसे में इस तरीके की दिक्कतें जो है लगातार देखने को मिलेगी। लेकिन आड़ती ये कह रहे हैं कि वो किसी भी प्रकार की जो है काट नहीं देंगे और जो लदानी यहाँ पर सेब खरीदना चाहता है वो वहाँ पर खरीदे, जो नहीं खरीदना चाहता है वो यहाँ पर ना खरीदे और दूसरे लदानी जो है बाहर से आकर यहाँ पर सेब खरीदेंगे, ये कहा जा रहा है लगातार। जी कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए, और आगे क्या कुछ इसमें अपडेट रहेगा वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और फिलहाल यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। मैं लड़की हूँ, ये मेरी कमजोरी ना समझना।
ये बताए कि वेलकम टू कश्मीर की कहानी क्या है? मुझे लगता है कि ये विजन था। कश्मीर में अगर इतना आर्ट है, इतनी खूबसूरती है, बाकी लोग अगर यहाँ शूट करने आ सकते हैं, तो यहाँ के हम लेके आर्टिस्टों को क्यों नहीं फिल्म बना सकते? कैसे नए कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं आप? मैंने आज तक जो भी काम किया है, मैंने जिससे मैं खुद कन्विंस नहीं होता हूँ, मैं वो काम नहीं करता। मिलिए बॉलीवुड में अपना मकाम बनाने वाले कश्मीरी फिल्म मेकर तारिक भट्ट से बेमिसाल। शनिचर शाम 6:26 और इतवार दोपहर 12:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कुल्लू और मंडी जिले की सीमा बचौरा कटौला सड़क मार्ग पर सवारियों से भरी टेम्पो ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में टेम्पो ट्रैवलर में सवार 24 लोग घायल हो गए, जिसमें गंभीर रूप से घायल 2 लोग। सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। Directorate is concerned with the primary and secondary health care. In the primary health care, we are supposed to go for the preventive measures. कोविड ने हमें कुछ सिखाया, क्या इम्पैक्ट रहा? Are we better equipped? Secondary, primary, tertiary level हर एक लेवल पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया। हमारे ICUs बन गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो 1-2 साल 3 साल पहले ये ख्वाब हुआ करता था। ड्रग अब्यूज जो विक्टिम्स हैं उनको लेकर के आपने क्या मेजर्स लिए? हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज रखी है। दिस इज द गोल्डन थेरेपी। वुड यू लाइक टू से समथिंग टू द पेरेंट्स आल्सो? आप गाड़ी, बंगला, मोटर, ये वो बैंक बैलेंस बच्चे के लिए रखते हो, बच्चे पे नजर नहीं रखते हो, वो ड्रग एडिक्शन में जाता है, ये सारा जाए। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथिर के साथ अहम बात। देखिए शनिचर रात 9:26 और रविवार शाम 6:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल की खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर नाहन से है, जहां शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और हर्षवर्धन चौहान ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने बैठक के दौरान जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में मंत्री को अवगत करवाया। वहीं मीडिया से बातचीत में राहत एवं पुनर्वास समिति के अध्यक्ष मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सिरमौर जिले में हाल ही में हुई बारिश से करीब 290 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक 10 करोड़ की मदद सिरमौर जिले में की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आपदा के बीच प्रशासनिक अधिकारियों ने बेहतरीन काम किया और लगातार सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। जहां पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी आपदा आई है, जहाँ हिमाचल प्रदेश में पिछले कल तक लगभग कोई 6600 करोड़ के आसपास की क्षति हुई और उसमें हमारा ज़िला सिरमौर भी अछूता नहीं रहा। आज हमारी ज़िला सिरमौर की पुनर्वास और राहत से संबंधित जो कमेटी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने गठित की है,
और मुझे जिम्मेदारी इस ज़िले से संबंधित जो हमारे राहत के कार्य है उसकी देखरेख, उसका मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पे किस तरह का कार्य हो रहा है उसके निरीक्षण के लिए मुझे भेजा गया था। तो ज़िला सिरमौर में भी लगभग कोई 290 करोड़ के आसपास की क्षति हुई है, चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम विद्युत क्षेत्र की बात करें, चाहे हम जल शक्ति विभाग की स्कीम्स की बात करें। काफ़ी मैं समझता हूँ ये कार्य बाधित रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने अच्छा कार्य किया है और कम से कम टेम्पररी तौर पे लगभग सभी मैं समझता हूँ मात्र 20-21 हमारी सड़कें शेष रही है जो अभी तक आपकी बाधित है। आपकी अधिकतर पानी की स्कीमें, आपकी विद्युत की आपकी स्कीमें, हमारे लगभग सभी DTRs वर्तमान में आपके कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में जो हमने रिलीफ मैनुअल में भी जो संशोधन किया है उसके तहत आपके सारे कागज़ बनाए जा रहे हैं। और जहाँ तक मकानों की बात हो, लगभग कोई 51 हमारे ऐसे मकान थे जो पूर्ण रूप से इस सद में आए, जो एक तरह से मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लगभग 500 से अधिक हमारे पार्शली डैमेज हाउसेज है और इस अवधि के दौरान लगभग कोई 11 अनफॉर्चुनेट डेथ्स भी हुई है। सरकार मैं समझता हूँ इस आपदा को प्राथमिकता के आधार पर इस तरह से हमारा जनजीवन सामान्य हो। जो क्षति हुई हालांकि बहुत बड़ी क्षति है, इस तरह का मैं समझता हूँ फ्यूरी नेचर की ना अतीत में देखी गई थी ना सुनी गई थी, लेकिन सरकार मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ी है और माननीय मुख्यमंत्री ने हर ज़िले में एक मंत्री को मैं समझता हूँ ज़िला दिया है ताकि वहाँ पर सभी बातों को लेकर देखा जाए कि किस तरह से राहत वहाँ पहुँचाई जा रही है। जो लगभग कोई 6 करोड़ के आसपास है और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटली अलग से आपको फंड्स मिले हैं वो लगभग कोई 10 करोड़ के आसपास है। नारी शक्ति सशक्त है, संकल्पित है और इन शब्दों को आकांक्षा ने सार्थक भी किया है। भूमिगत खदान में पदस्थापित होने वाली कोल इंडिया की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर आकांक्षा आज लोगों के लिए मिसाल पेश कर रही हैं।